जय श्री राम साथियों। आज की चर्चा का विषय है मैं, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा परिवार। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। सबसे चिंतन का विषय ये है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों, मैं सिर्फ मेरे विचार प्रकट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे विचारों से सहमत हो, मगर एक बात का ध्यान रहे, अगर चर्चा करें और कोई जवाब भी दें तो भाषा का लहजा सम्मानजनक होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे भी मेरे जीवन में आए हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों का जिनका पालन पोषण ही भ्रष्टाचार के रूप में हुआ है। उनके खून में एक एक बूंद भ्रष्टाचार से भरी हुई है और वो सार्वजनिक मंच पर आकर बहस करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे जवाब कड़वे होंगे, मगर सुनना ज़रूरी है। अगर मेरी बात गलत हो तो तर्क सहित मुझे साबित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए अपना देश और राष्ट्र प्रेम। तो अपने देश के लिए मेरे लिए जो पूजनीय है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए पूजनीय इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी हो, जो इस माँ भारती से प्यार करता है, इस राष्ट्र से प्यार करता है, वो मेरे लिए पूजनीय है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कुछ लोग आजकल ज्ञान देने वाले बहुत बड़े हो गए। ऐसे लोग सबसे पहले कहते हैं आप सांप्रदायिक हो। अच्छा है, लोग हमें सांप्रदायिक तो बताएं। सांप्रदायिक क्यों बता रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, हम अपने भारत की बात करते हैं। और कुछ लोग तो मुझे तो मोदी का भगत तक बताते हैं। हो सकता है हो जाऊं, क्योंकि मोदी भारत का प्रधानमंत्री है और भारत के प्रधानमंत्री का भगत होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। मुझे ये भगत तो बताए, ठीक है, मगर उनकी भाषा में वो अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त। चलो अच्छी बात है, फिर भी ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है राष्ट्रभक्त होना। उसके बाद में नंबर आता है जिस रिलीजन में, जिस संप्रदाय में हमने जन्म लिया है, उसके प्रति हमारी कुछ भावनाएं होती है, कुछ प्रेम होता है, तो वो भी अच्छी बात है। ये मैं भारतीय हूँ, सबसे बड़े गर्व की बात तो ये। उसके बाद गर्व की बात ये है कि मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान धारी हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो उससे नीचे भी लोग आते हैं और ऐसे लोग आकर के वो सांप्रदायिक होने का तगमा देने का प्रयास करते हैं, जो सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, जो अपने आप को राजपूत बोलते हैं, अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, अपने आप को जाट बोलते हैं। वो अपनी जाति से आगे बढ़कर देश धर्म के बारे में कुछ सोचना और सुनना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोग आकर जब किसी को सांप्रदायिक होने का तमगा दे तो ये कहाँ उचित है। दोस्तों, राजनीतिक जीवन में हम जाति से ऊपर उठकर व्यक्तित्व की तरफ देखें। कौन व्यक्ति इस राष्ट्र का भला कर सकता है, कौन व्यक्ति हमारे देश का भला कर सकता है, इस विषय में हम अगर नज़र उठाकर देखें तो आज तक जो कामयाब चेहरे हुए हैं, जिसने इस देश का नाम रोशन किया है, उसमें मुझे अपनी जाति के आधार पर ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी ऐसा नेता दिखाई नहीं दिया जो जाति के आधार पर राजनीति शुरू की और ऊपर तक पहुंच गया। हाँ, आप एक क्षेत्र विशेष के नेता बन सकते हो, एक जाति विशेष के नेता बन सकते हो,
मगर राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर पर जाति की राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी नहीं पहुंचता। दूसरी बात यह है कि जाति की राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी भी जिस जाति की वो राजनीति करता है उस जाति का भला नहीं करता। वो अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए अपनी जाति का प्रयोग करता है, कोई भी व्यक्ति हो चाहिए। क्योंकि उदाहरण दूं तो हजारों उदाहरण भारत के इतिहास में भरे पड़े हैं, मगर जिस व्यक्ति ने सर्वोच्च शिखर छुआ है वो व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने संपूर्ण समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, कई बार सोशल मीडिया पर और आम जीवन में हम देखते हैं कि हम झुक जाते हैं, अपनी जाति का जहाँ नेतृत्व आता है उसको देखकर हम सारी विचारधाराएं, सारे अपनी मनोकामनाएं त्याग कर एक व्यक्ति विशेष के पीछे भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के पीछे कभी नहीं भागें, एक विचारधारा को अपनाएं और विचारधारा के पीछे भागने का प्रयास करें, जिससे कि हम अपने जीवन के साथ न्याय कर सकें, अपने समाज के साथ न्याय कर सकें, अपने देश के साथ न्याय कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ ज़्यादा आज कुछ नहीं कहूँगा। जय श्री राम, राम राम।